और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वायनाड लैंडस्लाइड जो अपनी सुंदरता की वजह से जाना जाता है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जो भारी तबाही यहां देखने को मिली वो बेहद निराशाजनक है। वायनाड आज चर्चा में तबाही की वजह से बना है, ना कि अपनी सुंदरता की वजह से। देखिए, वायनाड में अक्सर बारिश होती है, लेकिन इस बार ये बारिश भारी तबाही लेकर आई है और अब इसी तबाही पर सियासत लगातार गर्म है। हर तरफ वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को लेकर सियासत है और बात संसद की हो या सड़क की, हर तरफ वायनाड हादसे को लेकर बयानबाजी है। और इसी पर आज ज्यादा चर्चा करेंगे तमाम मेहमानों के साथ। आपको बता दें, आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रितेंद्र माथुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आलोक पांडे जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए वायनाड कहीं ना कहीं पूरे देश भर में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन जो तबाही वायनाड में आई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो सियासत है वो लगातार गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या कुछ देखा जा सकता है? कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको देखा जा सकता है? क्योंकि देखिए भारी तबाही हुई है, कई लोगों ने अपनी जान इस पूरी तबाही में गंवाई है। देखिए दीपिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। ये किसी पार्टी विशेष में नहीं, वायनाड तो भारत का हिस्सा है, केरला भारत का हिस्सा है ना, इसमें और जो लोग हैं वो भारतीय हैं, तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हम डेवलपमेंट के साथ संतुलन नहीं बना पा रहे। देखिए वायनाड क्या कह रहा है, वायनाड एक जीता जागता ये उदाहरण है कि जो केरला की नीतियां हैं, जो केरला के प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दुरुपयोग ज्यादा हो। ये कोई वायनाड की घटना एक साल के अंदर जो इतनी बड़ी घटना घटी वो नहीं है। ये दशकों से कहीं न कहीं प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, वहां की जो नदियां हैं जो समुद्र की तरफ जाती है, उनका वेग बहुत ज्यादा है। उन नदियों के किनारे अगर बड़े बड़े रिसोर्ट बनाएंगे सिर्फ धन कमाने के लिए, तो उससे निश्चित बात है जो प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आएगी तो जन हानि करेगी। तो इसमें पार्टियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से बचना चाहिए। इसमें अगर कोई जिम्मेदार है तो सारी पार्टियां जिम्मेदार है, और खासकर वो पार्टियां ज्यादा जिम्मेदार है जो वहां लगातार 75 सालों से शासन में है। तो अगर कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार है तो फिर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, उनको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक दल के रूप में उन सरकारों को आगे आना होगा और इस बात को देखना होगा कि दोबारा ये वायनाड जैसी घटना अगर हो सके तो ना हो, खासकर अगर मैन मेड कारणों से होती है तो उसे तो बचाया जा सकता। बिल्कुल आलोक पांडे जी, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए इस तरह की घटना होना और इतने लोगों की जान जाना कहीं ना कहीं निराशाजनक है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सदन में भी लगातार हंगामा हो रहा है, सदन से लेकर सड़क तक बस वायनाड हादसा ही अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सुशील वकील जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से आलोक पांडे जी ने कहा कि चाहे पार्टी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, किसी को भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, सत्ता पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की, सभी एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। केरल सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं लगातार यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वहां पहुंचने पर देरी कर दी है। देखिए दीपिका जी, इसमें बहुत सारे लोग जिम्मेवार है, एक ही जिम्मेवार नहीं है। और पहले जो जिम्मेवारी है वो करना है सरकार की। और वायनाड में क्या चीज है, कह रहे हैं जो मकान वहां पर जो 50% मकान है वो स्लोप पे है, 20 डिग्री स्लोप पे है। जहाँ 5000 मकान 2000 मकान होने चाहिए, वहाँ डबल ट्रिपल हो गए हैं। उसकी वजह से क्या, जो पानी ऊपर से आ रहा है वो नीचे की वो आ नहीं रहा, वो मिट्टी में जो समा जाता है वो मिट्टी, क्योंकि वहां पर जो है लूज मिट्टी है, वो मिट्टी गीली होके वो सारे पहाड़ को नीचे लाती है। अब सरकार आज तक कहाँ था जब सरकार ने देखा ऐसे वहां पर यह बेशुमार मकान बढ़ रहे हैं, बाद सरकार को पहले एक्शन लेना चाहता। एक तो ये, दूसरा जैसे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बताया, पहली वार्निंग उनको 23 तारीख को दी थी कि बारिश आने का जबरदस्त संवेदन या पॉसिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट को यह लेने चाहे या एक्शन लेनी चाहे। 24-25 को भी वार्निंग की, उसके बावजूद भी नहीं गए। फिर उसके बाद भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने 9 कंपनीज भेज दिए जिसके सिक्योरिटी फोर्सेस के स्टैंड बाय। उसके बावजूद भी केरला सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर हो सकता था, अगर पहले लोगों को निकाल देते, ये पता था कि ऐसे यहाँ पर होने और चांसेस है, तो पहले लोगों को निकाल के रख देते। वो उन्होंने किया नहीं।
तो उसकी वजह से सारा पहाड़ नीचे आ गया और 300 से ज्यादा लोग बेचारे मारे गए। हमारी पूरी संवेदना है उन लोगों के साथ और उनके यहाँ जो रिश्तेदार है जिन्होंने अपना भाई, बेटा, माँ या बाप को खोया, हमारी उनके साथ पूरी संवेदना है। लेकिन इसके लिए जो बेसिक जो जिम्मेवार है वो है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा चीज है ये जो हमारे जो जंगल काटे जा रहे हैं बेहिसाब से जो काम हो रहे हैं उसकी वजह से भी। आप देख लीजिए आज ये केरला में हुआ, वायनाड में हुआ, आप हिमाचल में देख रहे, उत्तराखंड में देख रहे, हर जगह ऐसे ही हो रहा है। जैसे शिमला की बात ले लीजिए आप, पिछले बार शिमला में भी बहुत सारे मकान नीचे आ गए। शिमला की भी यही समस्या है, जहाँ शिमला में 5000 मकानों की कैपेसिटी है वहाँ 15-20 हजार लोग मकान बन गए। आखिर जो पहाड़ियों से पानी आता जाएगा कहाँ? वो पानी वो नीचे उसका रास्ता नहीं निकल रहा, उसकी वजह से वो जमीन गीली हो जाती है और क्योंकि स्लोप पे सारे मकान है, मकान नीचे आते हैं। इसलिए सरकार को इसलिए थोड़ा बहुत ये पहले ये लेना चाहिए जो ऐसे बेल्ट से जहाँ पर पॉसिबिलिटीज है वहां पर पहले उसमें वो ये ख्याल रखना चाहिए। ठीक है सुशील लेकिन बघेल जी, एक चीज बिल्कुल है, आप देख सही लीजिए कहा आपने, क्योंकि देखिए सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है और लगातार सदन में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि आखिर सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। नितेंद्र माथुर जी, क्योंकि देखिए लगातार सदन की बात करें तो सदन में ये सवाल बहुत बार उठाया जा रहा है कि जब केंद्र सरकार की ओर से या फिर जब आईएमडी की ओर से केरल सरकार को इन्फॉर्म कर दिया गया था, वार्न कर दिया गया था, उसके बावजूद भी किसी तरह के कोई बचाव कार्य पहले नहीं किए गए या फिर कोई एक्शन पहले नहीं किया गया या फिर केरल सरकार ने किसी तरह का कोई गौर नहीं किया आईएमडी की बातों को लेकर, उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या कुछ समझते हैं इससे? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केरल सरकार को वेल इन एडवांस सरकार ने, केंद्र सरकार ने सूचना दे दी थी। तो केंद्र सरकार ने एक 2000 करोड़ का एक सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, इसके अंतर्गत सारी व्यवस्था होती है, आपको सारे टेम्परेचर की पता चलता है। ऐसा नहीं कि खाली आपको बारिश और इस समय भूस्खलन के बारे में पता चलेगा, साथ साथ वो ये भी बताता है कि आपको जो है जो वार्मिंग हो रही है, धूप ज्यादा है तो उसके कारण कब आपको परेशानी हो सकती है, तेज धूप से तो उससे तापमान बढ़ सकता है, आपको तो परेशानी हो सकती है। यहाँ तक कि आजकल हमारे मोबाइल पर एसएमएस आते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर, आपके जिले के अंदर इस समय भारी वर्षा की संभावना, आने वाले 3 से 4 घंटे के अंदर बहुत बारिश आने वाली है। थोड़ी देर पहले मेरी मोबाइल पे एक एसएमएस आया और ये रोज आता है मेरे को एसएमएस। तो भारत सरकार की व्यवस्था जब ऐसी है तो आम आदमियों तक जब वो सूचना जा रही है, हम तो बिल्कुल आम आदमियों में गिने जाएंगे, हर आम आदमी के मोबाइल पे एसएमएस पे आ रहा है। तो केंद्र सरकार ने जब उनको राज्य सरकार को सूचना दी थी, उसमें कुछ लोगों का कहना था कि उनके पास मैसेज नहीं मिला, आपने मैसेज नहीं दिया। तो अमित शाह जी का कल मैं पार्लियामेंट में सुन रहा था स्पीच, तो उन्होंने कहा कि आपके जो रिकॉर्ड्स देखिए, हमारे पूरी वेबसाइट पर डालते हैं हम लोग, तो आप ये कहिए हमने ऐसा नहीं किया, तो ये झूठ मत बोलो, आप चेक कर लो और उसके बाद आप अपील करो। वो ये वैसे ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग इस पूरे हादसे में जा चुके हैं, जान गंवा चुके हैं, उनके परिवार भी चले गए। और सबसे बड़ी गलती है कि जब आपको मालूम है कि यहाँ हमारे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे हम लोग घर बना रहे हैं, तो कम से कम ऐसी जगह घर बनाए जहाँ से ऊपर का पानी निकल के आ रहा है। जब नैसर्गिक रूप से पहाड़ से नीचे जब पानी उतरता है तो उसको निकलने के रास्ते पे आप घर मत बनाएं, क्योंकि उसमें कोई नदी तो नहीं है, नदी के बगल में घर बनाना कोई ऐसा पुराना जमाना तो नहीं है कि हम नदी के पास जाके घर बना के रह रहे हैं। अब आजकल तो वाटर सप्लाई सिस्टम है हमारे पास, तो पाइपलाइन से गांव जो भी बस्ती आसपास की उस तक पानी पहुंचा सकते हैं और सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। तो एकदम पानी के ऊपर रहने की जरूरत नहीं है, बचा सकते हैं, दूर रह के अपना जीवन बचा सकते हैं। ये गलतियां हुई और उस समय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उसके ऊपर जाता है। राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए था इस विषय पर, निश्चित तौर पर राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि एक चीज और भी निकल के आती है कि यही इसी तरह की सूचना नवीन पटनायक जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे उस समय पहले की बात। बीच में रोकना चाहूंगी, केरल सरकार ये कह रही है कि उनके पास इस तरह की कोई भी सूचना नहीं आई थी, उनको पहले किसी भी तरह की सूचना नहीं मिली थी इस लैंडस्लाइड को लेकर। ये उन्होंने बोला कि वेबसाइट चेक कर लीजिए, हमने आपको एसएमएस दिया है, आपको पूरे मैसेजेस कम्युनिकेट किए और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि आपको सूचना गई है, आपके अफसरों को सूचना मिली है। तो ये माना जाए कि केरल सरकार पल्ला झाड़ रही है इस आपदा की वजह से? बिल्कुल ऐसे समय पल्ला झाड़ रही है, जो बहुत गलत चीज है। इस तरीके की हरकत किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपसे गलती हुई तो मानो ना गलती हुई है, आपसे गलती हो गई तो लोग तो बेचारे जिंदा हो नहीं पाएंगे आपकी गलती से, तो उनकी राहत कार्य में लग जाइए। अब जैसे वहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं काम में लगी हुई है, उनको मदद करें, उनको असुविधा हो तो ठीक करें। अब जैसे वहां मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं, लोगों का सेवा कार्य कर रहे हैं, और भी संस्थाएं लग रही है, एनएसएस है और एनसीसी है, उसके युवक लगे हुए हैं, सेना, भारत की सेना लगी हुई है। एक ब्रिज कल उन्होंने एक जल्दी से जो ब्रिज बनता है सेना ने अपना ब्रिज बना के दिया, लोगों को निकालने का रास्ता बनाया।
ये सब काम सेना कर रही है। ठीक है रिपुंद्र माथुर जी, क्योंकि देखिए लगातार सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो वही ये जो आपदा हुई है इसको भुलाया नहीं जा सकता है। जी सरकार में राज्य सरकार बोली है। जी राज्य सरकार, केरल सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज की जिम्मेदार है। आईएमडी ने जब कहा, आईएमडी के द्वारा कहा गया कि हमने पहले ही वार्न कर दिया गया था, उसके बावजूद क्यों नहीं एक्शन लिया गया? इसमें एक चीज और ऐड करिए, पार्लियामेंट ने बताया कि उन्होंने एनडीआरएफ की जो सिक्योरिटी टीम थी वो 3 बटालियन उन्होंने पहले भेज दी थी। तो जब हादसे होने के पहले जब सिक्योरिटी सर्विसेज वहां पहुंच गई हैं लोगों की सेवा के लिए, तो इसका मतलब आपको पहले उस पर एहतियात बरत लेना चाहिए था, तो नहीं कर पाती। ये बात आपका कहना गलत है कि आपको जानकारी नहीं मिली या नहीं मिली। जब आप केंद्र सरकार आपके टीम भेज रही है या एनडीआरएफ की टीम भेज रही है सुरक्षा के लिए, तो आपको उसके पहले अलर्ट, उस समय अलर्ट होते बच जाते थे। ठीक है आलोक पांडे जी, कम हो जाता। जी देखिए ये वायनाड हादसा जो हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए किसी ने अपनी माँ को खोया, पिता को खोया, बेटी को खोया, बहन को खोया। जिन्होंने अपनों को खोया है उनका जो दर्द है वो खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, पूरे हादसे को लेकर जिस तरीके की ये सियासत देखने को मिल रही है, ये राजनीति करना कहां तक सही है इस तरीके से? क्योंकि देखिए जिन्होंने अपनों को खोया उनसे तो कोई जाकर पूछ नहीं रहा, उनकी तो कोई कुशल क्षेम जान नहीं रहा, लेकिन उस पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। नेता है तो राजनीति करेगा, जीवन में भी करेगा, मृत्यु में भी करेगा। उसका वोट बैंक उसे बहुत प्रिय है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने एसएमएस कर दिया, ठीक एसएमएस कर दिया था तो थोड़ा सा फोन भी कर देते मुख्यमंत्री को कि आपके एसएमएस का कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, कोई तैयारी आपकी ठीक नहीं है, तो कर देते। तो आप ये कह रहे हैं मतलब कि हमने मैसेज कर दिया है, हमने टीम भेज दी तो बस हो गया। तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हालांकि कम है, राज्य सरकार की ज्यादा है, लेकिन अब इस बात में तुम्हारी ज्यादा हमारी ज्यादा, मरने वाले तो चले गए, अब केंद्र लाके लड़ते रहो आराम से, लेकिन लोगों का जीवन तो खत्म हो गया। मैसेज देने से क्या होता है, तब उसका आप फिर मुख्यमंत्री को सीधे कॉल करते हैं कि भाई आप कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम ठीक नहीं है, देखिए जरा क्या हो रहा है। जब आपको इतना कॉन्फिडेंट है तो मैसेजिंग भर से आप एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन आलोक पांडे जी, केरल सरकार तो कह रही है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, एसएमएस भी नहीं मिला, हमें कोई सूचना ही नहीं मिली। अगर एसएमएस भी भेजा गया है, आईएमडी ने कहा है और सदन में भी कहा जा रहा है कि भेजा गया है, उसके बावजूद भी केरल सरकार यही कह रही है कि हमें किसी तरह का कोई एसएमएस, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। दीपिका जी, अगर सदन में कोई बात कही जाती है तो होती है, तो वो लोग कुछ भी कहते रहे। अगर सदन में सरकार का कोई मिनिस्टर, सरकार ये कह रही है कि भेजा गया है, भेजा गया वही, इसलिए मैं राज्य सरकार झूठ बोल रही है, ये साफ दिखाई दे रहा। सदन में सरकार झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है सुशील वकील जी, क्योंकि देखिए लगातार एक चीज है जी कहिए जी, एक चीज है क्योंकि अगर 9 कंपनियां केंद्र ने उससे पहले 2-3 दिन पहले ही भेजी थी, इसका भी केरला सरकार ये नहीं कर रही, इनका कि निजी मुनी आई हो सकता है एसएमएस नहीं मिला, तो कब कंपनियां किसने भेजी? फिर वो खेलने के लिए तो नहीं भेजी थी वहां पर, जब भेजी थी। इसका मैं और दूसरा चीज बता दूं, इंडिया ने 2000 करोड़ से जो लेटेस्ट ये बनाया मशीन मंगवाई है वेदर फोरकास्टिंग की, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो आजकल जितना भी चाहे आप साइक्लोन आए, टाइफून आए, कोई चीज अर्लियर ये बता देता है। जब इनको मैसेज मिली कि और ये इनको भेजा भी, और एक गृह मंत्री पार्लियामेंट में ऐसे झूठा बयान नहीं दे सकता है। जब उन्होंने कह दिया कि उन्होंने डेट भी दिया कब कब हमने इनको यह वार्निंग दी है, दैट मीन्स कि उनको वार्निंग गई है। अब वो वहां पर अपना एक्शन ले ले, वो सरकार की गलती नहीं है। अब आलोक जी कहते हैं कि उनको फोन करना था, मैसेज कोई या नहीं था, बच्चा कोई है कि उसको बार बार फोन करे, यार कुछ करो कुछ करो। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, उनको एक्शन लेना चाहता है। ये वो चीज है कि सरकार के जो पले वो डाल देंगे। स्टेट का जो कंसर्न है स्टेट में ही होना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहता था, उनको पहले लोगों को निकालना चाहता था। उससे क्या, देखो ये जो आपदाएं अमेरिका बड़े बड़े देशों में भी आती है, यहाँ तो एक बार आती है, वहां तो रोज आती है, लेकिन वहाँ एक ही सिस्टम अच्छा है, वहां कर लोगों को निकाला जाता है और उनको जो रिलीफ सेंटर है वहां ले आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो वो एक्शन ही नहीं हुआ। और दूसरा जो हो सकता है, अगर ये रात को नहीं हो रही है, रात के 1-2 बजे हुआ था हादसा, अगर जिनको होता हो सकता है कुछ लोग भागने में कामयाब होते, या जो ये अपना टॉल है 300 उतना नहीं होता, उससे इससे काम हो जाता है। लेकिन अभी भी ये तो हो ही गया, आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन भारत सरकार और हर स्टेट गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली जो हिली एरिया है, चाहे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है या हिमाचल है,
इनको पहले से एक्शन लेना चाहिए इस चीज को, कि आज हम सोचेंगे वेनाड हो गया तो भूल जाए इसको, ये बार बार होते रहेंगे। क्योंकि ये जो जोन्स है ये ऐसे जोन्स है जहां पर बारिश 12 साल में तो आना ही आना है। पहले से वो चीज का देख लो कि ये चीज दोबारा ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर हमने ली है और उसके द्वारा अगर हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई आईएमडी ने जिस तरीके से बताया कि भूस्खलन जैसी स्थिति होने वाली है या किसी तरह का कोई हादसा होने वाला, उसके बावजूद भी अगर हम लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, इतनी जो जान गई है उनको हमने नहीं बचाया, तो फिर किस काम की है ये टेक्नोलॉजी। और जिस तरीके से केरला सरकार भी कह रही है कि उनके पास किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो ये भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने वाली बात हो जाती है। देखिए रितेंद्र माथुर जी, क्योंकि देखिए लगातार इस चीज पर भी सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी वहां पर देर से पहुंचे, वहां से वो जीते हैं और साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी वहां से चुनाव लड़ना चाह रही थी। चलिए आप तीनों मेहमानों को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।